कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, माई सेल्फ अनुज। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है। जावा वर्चुअल मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसा होता है, जावा वर्चुअल मशीन काम कैसे करती है। तो एक तरीके से ना जावा वर्चुअल मशीन जो होती है ना वो फैक्ट्री की तरह होती है। फैक्ट्री में क्या होता है कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, फिर वो प्रोसेस होती है हमारे एक फाइनल रिजल्ट की तरह। तो उसी तरीके से आप ना जावा वर्चुअल मशीन को समझिए, ठीक है, कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, ये काम कैसे करती है। तो ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको समझिएगा तो आप थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमारा एक सोर्स फाइल होती है। तो सोर्स फाइल ना हमारी एक जावा फाइल में बनती है पहले, ठीक है। फिर वो जावा फाइल क्या होता है, वो जावा फाइल हमारा एक जैविक जैविक क्या होता है, जावा कंपाइलर होता है। जावा कंपाइलर कैसे करता है, ये एक तरीके का कंपाइलर होता है, हाँ। तो ये हमारे कोड को कंपाइल करता है। किसमें कंपाइल करता है हमारे कोड को, ये बाइट कोड में हमारे कोड को ये कंपाइल करता है। फिर बाइट कोड को हमें कंपाइल करने के बाद वो डॉट क्लास फाइल में इसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारा जो भी फाइल रहेगा ना उसको डॉट क्लास फाइल में इसको बना देगा, ठीक है। एक डॉट क्लास फाइल हमारी यहाँ पे बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि हम जब जावा एक्चुअल जावा कमांड रन करते हैं, जब हमारा जावा का हम एक कमांड देते हैं कि अब हमारा कमांड ऐसे हो गया कि अब हम रन कराते हैं, तो वो कैसे रन करता है। जावा वर्चुअल मशीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जावा वर्चुअल मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले हम क्या समझेंगे कि एसआरसी फाइल जो होती है, जावा डॉट जावा नाम से हम जो फाइल बनाते हैं, जैसे कि हेलो डॉट हो गया, हेलो डॉट जावा। फिर वो कंपाइलर कैसे उसको कंपाइल करता है, फिर वो बाइट कोड कैसे उसको कमांड देता है, फिर वो वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे जाता है, फिर वो आउटपुट कैसे आता है। तो इसके अंदर भी ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, जेवीएम के अंदर ढेर सारे स्टेप होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो फिर जाके हमारा आउटपुट आता है। तो ये कैसे काम करता है आइए हम समझते हैं। उससे पहले आपको ना एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारी एसआरसी फाइल बनी है। एसआरसी फाइल मतलब एक सोर्स फाइल है हमारी। सोर्स फाइल के अंदर डेमो में हम चले गए, डेमो के अंदर क्या देख रहे हो आप, एक क्लास बना हुआ है। क्या है, क्लास बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्लास। क्लास के अंदर क्या है, हमारा मेन मेथड है, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हमने एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है। क्या डिक्लेयर किया हुआ है, हेलो वर्ल्ड। हमने एक हेलो वर्ल्ड इसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके अंदर आप इसी तरीके से मेन लिखे सकते हो। द क्लास फाइल में क्या है, मेन। क्लास का फाइल का नेम क्या है, मेन, ठीक है। मेथड क्या है, मेन। डिक्लेयर क्या किया हुआ है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसी तरह देखो एसआरसी फाइल है ना जो हमारी, यही हमारी सोर्स फाइल के अंदर ये जो हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, इसी को हमारा एक्चुअल कोड जो हम प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। यही कोड कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर कैसे काम करता है और जो हमें एक्चुअल आउटपुट देता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड दे रहे हैं ना, हेलो वर्ल्ड। तो ये कैसे देता है आगे हम इसी को समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। उससे पहले एक तरीके से हम और समझाना चाहेंगे इसको कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। इसके पहले हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी एम डी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खुलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा वहाँ था, जावा हेलो डॉट जावा, लिख दिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हेलो डॉट जावा जो था, इसने क्या किया, इसने बस कुछ नहीं किया, इसने डॉट क्लास फाइल बनाई। डॉट क्लास फाइल बनाने के बाद बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और कुछ काम नहीं है, इसने कंपाइल कर दिया हमारे लैंग्वेज को किसी यूनिवर्सल लैंग्वेज में। जैसे हमारी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का इंग्लिश है ना, तो वही सेम इसके लिए भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, बाइट कोड। बाइट कोड जो एक्चुअल कोड है उसको दूसरे कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। जावा डॉट मतलब जावा हेलो, ये कमांड है हमारा, एक्चुअल क्या है, ये हमारा कमांड है। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रन हो गया ना, हेलो वर्ल्ड रन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर ऐसे काम करता है, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आए और मैंने क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया हेलो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लास फाइल बनी है, एक हेलो फाइल बनी है जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, ये हमारा एक्चुअल कोड लिखा हुआ है इसके अंदर,
पब्लिक क्लास हेलो हेलो जो हमारा क्लास का नाम है, फिर ये पे हमारा ये मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड जो हमने डिक्लेयर किया है, बट इसके बाद ये क्या होगा, जो हमने बाइट कोड जो हमारा है, ये हमारा क्लास फाइल के अंदर है। इधर देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको समझ में ये? क्योंकि ये एक बाइट कोड है जो कि बस कंप्यूटर को समझ में आता है, जो कि बस कंपाइलर को समझ में आता है, ये हमें आपको नहीं समझ आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, कंपाइलर के लिए, कंप्यूटर के लिए, कि बस उसी को समझ आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब हम आएंगे अपने एक्चुअल जेवीएम की तरफ कि हमारा जेवीएम इसके बाद क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक सोर्स फाइल थी बनी, डॉट क्लास में बनी, हेलो डॉट जावा जावा के अंदर चली गई, इसके इसके अंदर चली गई। ठीक है, हमारी एक सोर्स फाइल थी, इसके अंदर चली गई। इसके अंदर जाने के बाद क्या हुआ, डॉट बाइट बाइट डॉट क्लास फाइल बनी, बाइट के अंदर उसको बाइट कोड बन गया। बाइट कोड बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जावा डॉट रन हुआ। जावा डॉट रन होने के बाद क्या हुआ कि उसने हेलो वर्ल्ड में लिख के दे दिया। ठीक है, क्या लिख के दे दिया उसने मुझे, हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड अचानक से आया ना, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे आ गया ये अचानक से हेलो वर्ल्ड। तो उससे लिए ये हेलो वर्ल्ड आने से पहले ये क्या हुआ है, ये जो हमारा कोड है ना, ये कोड आ गया हमारा क्लास लोडर के अंदर। अब क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर क्या करता है ना, कि क्लास लोडर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि काम को डिवाइड करता है। जैसे हमारे घर पे कोई काम होता है, तो ठेकेदार होता है ना, वो घर पे काम को डिवाइड कर देता है कि भाई तुम दीवार खड़ी करोगे, तुम ये चीज लाओगे, तुम ईंटें लेके आओगे, तो छोटे छोटे काम को डिवाइड कर देता है। तो क्लास लोडर भी इसी तरीके से मेमोरीज को डिवाइड कर देता है कंपाइलर के अंदर, मतलब कि जेवीएम के अंदर। तो इसने मेमोरीज को डिवाइड कर दिया है। क्लास लोडर ये समझ लो ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर क्लास लोडर ना रहेगा तो जेवीएम भी नहीं रहेगा। क्लास लोडर काम को डिवाइड करता है, इतना समझो आप, बस अभी के लिए इतना ही समझो कि क्लास लोडर काम को डिवाइड कर देता है। अब ये समझिए कि आपके लिए कि मेथड एरिया क्या होता है। मेथड एरिया क्या होता है, मेथड एरिया क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेथड एरिया। तो मेथड एरिया बेसिकली क्या होता है ना, मेथड एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, वो होती हैं क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, मेथड के अंदर, मेथड के अंदर और हमारा ये होता है कि क्लास के नेम हमारा जो, जैसे क्या होता है ना कि मेथड, मेथड हो गया, क्लास हो गया, सब नेम होते हैं कि क्लास मेथड। मेथड आप जानते होंगे, मेथड आप नहीं जानते तो आप इधर देखिए, आप इधर देख रहे हैं, ये मेथड है हमारा एक तरीके का। ये एक मैंने मेथड बनाया है वाइड, ऐड करने के लिए चीज़ों को, ऐड इंट ए इंट बी। तो ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो इस तरीके से एक मेथड होता है, ये मेथड है हमारा। तो जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रखता है ना, वो मेथड रखता है। उसके बाद क्या होता है, हीप। हीप स्टोरेज क्या होता है, जो हीप एरिया होता है, इधर आइए, जो ये हमारा हीप एरिया आपको दिख रहा है, हीप एरिया क्या होता है। मेथड एरिया आप समझ गए, अब हीप एरिया के बारे में कि हीप एरिया क्या होता है। ठीक है, अब आगे अब हम बताते हैं कि हीप एरिया। आप आ गए हीप एरिया के अंदर। हीप एरिया के अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब हम जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे बनाते हैं, एरे तो आपको समझ ही आता होगा कि एरेस क्या होते हैं। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अब बताते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरीके से आप एरे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एरे बन गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसके अंदर हम कुछ डाल देंगे, 1 2 3। तो ये एरे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे हीप एरिया के अंदर स्टोर होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ये तुरंत जैसे यहाँ पे एरे डिक्लेयर करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तो ये हीप एरिया के अंदर स्टोर हो जाता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए ना, ये बहुत ही मेन स्टोरेज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज है हमारे एक स्टोरेज रूम का। अगर ये नहीं रहेगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और स्लो हो जाएगा हमारा कंपाइलर, हमारा कोड प्रोसेस होना। फिर हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं व्हाट इज जावा स्टैक। जावा स्टैक क्या होता है, जावा स्टैक बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा मेथड है ना, मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन लगता है कि मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंट ए प्लस बी। हाँ, तो इंट है, ए है, तो ये सब चीज़ें जावा के अंदर, ए क्या है, ए ने क्या स्टोर कर रखा है, जो हमारा ए वेरिएबल है।
इसने स्टोर कर रखा है 1 को, बी ने क्या स्टोर कर रखा है 2 को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्टैक के अंदर रहती है। और बात करते हैं हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के बारे में। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, जो हमारा अभी प्रोग्राम जैसे कोई चीज़ रन कर रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन रखता है, और आगे क्या चीज़ रन करने वाली है उसका इन्फॉर्मेशन रखता है, पीछे क्या चीज़ रन कर चुकी है उसका इन्फॉर्मेशन रखता है। मतलब कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आगे क्या काम करना है। ठीक है, जैसे ठेकेदार होता है ना, सेम उसी तरीके से बताता है कि आगे क्या करो, आगे क्या करो। और नेटिव स्टैक मतलब कि ऑल जो नॉन जावा चीज़ें होती है ना, नॉन जावा, सी प्लस प्लस कोई भी अलग कोड हो गया, तो कभी कभी जब इनका भी यूज आ जाता है जावा के अंदर, तो उनका इंफॉर्मेशन नेटिव स्टैक रखता है नॉन जावा चीज़ों का। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इन सब चीज़ों को जब हमारा ये सब चीज़ें बनेंगी चेक करेगा, क्या होगा, एसआरसी फाइल बनी जावा के अंदर, बाइट कोड क्लास के अंदर बाइट कोड बना, बाइट कोड के बाद हम जब रन कराया तो रन करने क्लास लोडर के अंदर आया, क्लास लोडर के अंदर चेक किया मेथड है, मेथड नहीं है, एरिया है, हीप एरिया, हीप एरिया नहीं, जावा स्टैक है, जावा स्टैक नहीं है। फिर आ गया किधर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर तुरंत इसको यहाँ भेज देगा एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर आते ही ये इंटरप्रेटर के अंदर चल जाएगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर ये होता है जो हमारा कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। जैसे ये लाइन बाय लाइन कर जैसे कि रन करेगा तो क्या होगा कि ये तुरंत थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब ये चीज़ें ना लाइन बाई लाइन जैसे कि रन करने लगता है तो ये चीज़ें स्लो हो जाती है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं JIT का। अब JIT क्या होता है कि ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो चीज़ों को थोड़ा फास्ट कर देता है। ठीक है। तो ये तुरंत हमें एक आउटपुट देगा, इतना सब होने के बाद हमें एक हमारा आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ इस तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ये नेटिव इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है कि ये जैसे कि ना जो ये जावा को बात करने के लिए अलाउड करता है, जो सी प्लस प्लस है, सी के कोड है ना, इनसे। ये जो नेटिव स्टैक दिख रहा है ना, इनके अंदर ये इनको बात करने के लिए अलाउड करता है, एक तरीके से ये अलाउड करता है कि आप इनसे बात कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप एक तरीके से ये कहेंगे कि आपने कोड लिखा कैमरा रन कराने के लिए, कि आपके कोड को कैमरा रन करना है, तो ये कैमरा को इन्फॉर्म जाएगा, कैमरा के अंदर जाएगा, पूछेगा कैमरा कहाँ है, फिर कैमरे का फाइल उठाएगा, फिर ये कैमरे से बात करेगा, हाँ भाई ये बात करना चाहता है, तो हमारा कोड आ जाएगा कैमरे से बात करने के लिए। प्रिंटर हो गया, आउटपुट चीज़ों के लिए ये जैसे कि जो होता है ना हमारे एक्सटर्नल चीज़ उसके लिए होता है। तो नेटिव लाइब्रेरी क्या होती है, नेटिव लाइब्रेरी वही बेसिक जो हमारा होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि ये लाइब्रेरीज बने होते हैं सी प्लस प्लस के, जिसके अंदर हमारे कुछ फाइल्स होते हैं जो जावा के लिए कुछ कभी कभी ज़रूरत करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें काम आता है। ठीक है भाई। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को समझ गए हैं तो देख लीजिए क्या होता है हमारा ऐसा। एक बार हम इसको अच्छे से समझा देते हैं कि फिर से कि कैसे कैसे होता है। एसआरसी हमारी एक जावा डॉट फाइल बनती है, कंपाइलर के अंदर जाती है, बाइट बाइट कोड डॉट क्लास फाइल बनती है, फिर हम जब कमांड देते हैं फिर जेवीएम के अंदर जाती है। फिर जब ये चीज़ें जेवीएम के अंदर जाती है तो क्या होता है, पहले क्लास चेक होता है कौन सी क्लास थी हमारी, वो वाली क्लास कौन थी, हमारी क्लास थी हेलो। हेलो डॉट जावा की क्लास थी, हेलो डॉट जावा की क्लास थी, हेलो डॉट जावा के अंदर आया, अच्छा मेथड उसके अंदर नहीं है, नहीं है। हीप एरिया नहीं है, नहीं है, बट मेथड के अंदर हमारा एक और चीज़ उसने देखी थी, क्या थी कि हमने बस एक आउटपुट दिया था सिंपल से, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट का। सिस्टम डॉट आउट का जब हमने आउटपुट दिया था ये यहाँ पे, फिर प्रोग्राम काउंटर कहेगा यार इसके पास तो कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा मैसेज है। सिंपल सा मैसेज ये कहाँ भेज देगा तुरंत, सिंपल सा मैसेज ये भेज देगा तुरंत यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा, अरे ये बस आपके पास यही है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जो हमारी चीज़ें हैं ये बस इसको रन करा देना। हम्म, हो गया। ये कहेगा यही बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है देखो आपके पास, अब इसी को रन करा दो। ना तो इनके पास कोई मेथड है इन्फॉर्मेशन में, ना तो ये हीप एरिया, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना तो कोई और चीज़ें हैं, तो आपको बस एक सिंपल सा मेथड जो हमने डिक्लेयर किया ये रन करना है। बट आगे चल के अगर आपके तो कोड में ये सब चीज़ें रहेंगी तो वो रन करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आएंगे हम और हम आ जाते हैं किसी फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आके हम दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। देखिए इधर आके देखिए हम यहाँ पे ना एक रॉक पेपर सीजर के लिए बनाए हैं, रॉक पेपर सीजर के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, क्या हमारा क्लास नेम क्या है, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर के अंदर ये क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। ये स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक जावा डॉट टोटल डॉट पैकेज के अंदर आता है। ठीक है। एक तरीके से ये भी एक लाइब्रेरी होती है
जो पैकेज होता है इसके अंदर। फिर रैंडम, रैंडम एक रैंडम नंबर चूज करता है, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये सब एक तरीके से मेथड है, जो काम करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कौन सा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे गए हम इसको रन करा दिए, ठीक है। आइए देखिए हम इसको रन करा दिए, कैसे काम करता है ये सब चीज़ें। यहाँ पे गए, अब ये बोल रहा है कि इसमें से रॉक पेपर सीजर में से कोई एक नंबर चूज करो। तो पहले पे रॉक, दूसरे पे पेपर और तीसरे पे सीजर है। तो अब मैं रॉक चूज करता हूँ, 1। रॉक चूज किया, तो यूजर चॉइस क्या था, यूजर चॉइस 1 था। और कंप्यूटर क्या था, पेपर। और मैं जीत गया यहाँ पे, नहीं नहीं सॉरी, कंप्यूटर जीत गया यहाँ पे, कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही सपोर्ट करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।